देखो दोस्तों, जैसे एवरेज चैप्टर चल रहा है तो एक टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जरा इसके थोड़ी बेसिक टाइप जो होती है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, तो ये दो क्वेश्चन मिले हैं जिनमें काफी कंफ्यूजन होता है। और ये दो टाइप जो है ये काफी इजी है, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टाइप होती है, ये काफी आसान है और सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि टाइप है क्या नहीं। तो ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चन है फिक्स पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन होता है। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज कुछ भी बोल दे, करना आपको सही नहीं तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, डिजिट ही चेंज करेगा और यहाँ पर कुछ भी चेंज वो आपसे क्वेश्चन में नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखे, अब इस क्वेश्चन की पहचान क्या है वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, उसने बोला है कि 18 नंबर है, ये नहीं पता कौन से है, कि 18 नंबर है और उनका एवरेज कितना बोला है उसने 137। 18 संख्याओं का औसत 137 है। फिर उसने बोला यहाँ पर इसका की पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का वो ये है, ईच नंबर। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, अब वो चार टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो ये बोले कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए, 2 से घटा दिया जाए, ठीक है, 2 से जोड़ दिया जाए, कुछ भी बोले, जोड़ घटा भाग जो भी बोलता है क्वेश्चन के अंदर, जो भी एक्शन वो प्रत्येक संख्या में करने के लिए बोलता है वही एक्शन आपको जो आपका गिवन एवरेज है उस पर अप्लाई कर देना है बस। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे उसने बोला है कि 18 संख्याओं का औसत 100 कितना है, 137 है। फिर उसने बोला है ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दी जाए और 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यार अब वो करना क्या, पहले क्या बोला उसने, मल्टीप्लाई करने के लिए कितने से, 3 से। तो जो आपका एवरेज है 137, उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कर दे मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या बोला, मल्टीप्लाई करने के बाद कि जो भी आएगा उसमें क्या करना है, 15 ऐड करना है, तो प्लस 15 जो भी आएगा वही आपका आंसर है। कितना आएगा बताओ। अब 137 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, ठीक है, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 411 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 426। और ये क्या है आपका नया एवरेज है। ये तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा करके दे दिया कि पहले मल्टीप्लाई करा फिर 15, वो आपसे एक ही चीज बोलेगा, क्या मल्टीप्लाई करा लेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करा लेगा, डिवाइड करा लेगा, माइनस प्लस कुछ भी बोल सकता है। जो भी बोलेगा वही आपको गिवन एवरेज पर अप्लाई कर देना है और वही आपको क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड पर आइए, ये भी फिक्स पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। और उसने क्या बोला है कि नो कॉन्जिक्यूटिव, देखो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव बोला लगातार, कि नो लगातार संख्या वो कहीं से भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता कि नो लगातार संख्या उनका एवरेज कितना बोला है, के। ठीक है, इफ नेक्स्ट 5 नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड देन द न्यू एवरेज विल बी। ठीक है, नो उसने संख्या बोल लिया, लगातार संख्या बोल लिया और उनका एवरेज कितना बोला है, के बोला है। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो ये बोला जाता है कि अगर आगे की 2 संख्या जोड़ दी जाए, आगे की 3 संख्या जोड़ दी जाए तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एवरेज ये कितना रखा है, 9 संख्या होगा, के। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होगा, उसमें ये बोला है कि यदि इफ नेक्स्ट 5 नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, यानी कि आगे की 5 संख्या और शामिल कर ली जाए तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप बस ये देख लो कि कितने नंबर वो ऐड करने के लिए बोल रहा है। आगे कितने नंबर बोला उसने, 5। अगर 5 नंबर, जितने भी नंबर बोल रहा है उसका जस्ट क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है, आधा कर देना है। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। तो इसका मतलब ये है कि जो नया एवरेज होगा उसमें 2.5 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीमेंट। कहीं कहीं ऐसे लिखा जाएगा 2.5 की वृद्धि, कमी, तो हमें तो किस पर आंसर लगाना है, वृद्धि पर। अगर संख्या आगे की ऐड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितनी संख्या ऐड कर रहा है जस्ट उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 3 ऐड करता तो 3 का आधा 1.5, तो 1.5 की वृद्धि हो जाती है। 2 ऐड करता, 2 का आधा 1, मतलब 1 की वृद्धि हो जाती है। क्या तो ऐसे लिख के देना या फिर ऐसे लिख के दे देना कि पहले एवरेज कितना था, के, अब 2.5 की वृद्धि होगी तो के प्लस 2.5, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है आपका आंसर है।
ठीक है भाई। तो ये फिक्स पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, बुक में काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को, तो आप ये इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है, आसानी क्वेश्चन से। अब इन दोनों पर आइए, इन दोनों क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको, ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या है। अब जैसे क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, उसने ये बोला है कि ए बी सी डी ई आर 5 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, कि ये ए बी सी डी जो है ये 5 लगातार ओड नंबर मतलब विषम संख्या है, तो देयर एवरेज इज, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। तो भी मैंने आपको बता रखा था कि जब भी इवन ओड या प्राकृतिक संख्या की बात चलती है, उनका डिफरेंस क्या होता है, सबका सेम होता है। और उसने ये बोल भी रखा है कि लगातार विषम संख्या है, तो उनका डिफरेंस भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, कि जो भी 5 नंबर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 नंबर हैं, अगर मैं आपसे इनका एवरेज पूछूं तो एवरेज कितना होगा, हमको पता है कि जिस भी सीरीज का डिफरेंस सेम होता है तो बीच वाला नंबर ही क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसमें बीच का नंबर क्या है भाई, सी। तो इस पूरी सीरीज का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, सी होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या बोलते, सी तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, समय ए की फॉर्म में आंसर आ रहा है आपका, मतलब ए सम में आ रहा है, और ए क्या है हमारी पहली संख्या। तो अगर मैं आपसे भाई ये पूछूं कि मेरे पास कोई विषम नंबर की सीरीज है, उसका पहली संख्या क्या मान, जैसे हम एक्स मान के करते थे, यहाँ पर मैंने क्या करा, पहली संख्या ए मान ली, पहली संख्या क्या है, ए, ठीक है। तो विषम और सम संख्या की सीरीज जो है 2-2 के गैप पर चलती है, तो इससे अगला नंबर क्या आएगा, a+2, उसके बाद a+4, उसके बाद a+6, और उसके बाद a+8। ये तो 5 नंबर बैठेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमको इनका क्या बताना है, एवरेज, और एवरेज हमको पता है कि बीच की संख्या होती है, तो यहाँ पर बीच की संख्या क्या बन रही है, a+4, और ऊपर क्या बन रही थी, सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी की वैल्यू ही कितनी है, a+4, क्योंकि ए की फॉर्म में हमको आंसर दे रखा है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a+, यानी कि सी किसको डिनोट करेगा, तीसरे नंबर को तो डिनोट कर रहा है, तो यानी कि a+4। तो इसका जो करेक्ट एवरेज होता है इस क्वेश्चन का वो a+4 होता है, ठीक है, समझ गए। बीच का नंबर ही एवरेज मतलब सी। अब सी तो कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा, मतलब ए की फॉर्म में उसने आंसर दे रखा है, तो पहला नंबर क्या है यहाँ पर, ए। तो अगर मैं पहला नंबर ए मानता हूं तो उसके हिसाब से आगे के नंबर क्या बैठेंगे, a+2, a+4, a+6, a+8, और बीच का नंबर ही क्या होता है, एवरेज होता है। तो कितना है, a+4, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर, इसको समझो ध्यान से, ठीक। इनको तो मैं रफ कर देता हूं इधर, ठीक है, देखो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होती है सबसे ज्यादा, अब मोस्टली जो इसमें जो आंसर लगा आते हैं सब वो ये लगा आते हैं, सेकंड l+d/2, जबकि ये सरासर गलत होता है, ये आपका आंसर इसमें नहीं होता। भाई l+d आप इस हिसाब से लगा देते हो कि भाई एक सीरीज तो ये दे रखी और एक सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पर ये क्या बोला है कि ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, j,k,l,m,n,r क्या बोला है, विषम संख्या, यानी कि 5 तो विषम संख्या दे रखी है और साथ ही आपको सम संख्या दे रखी है। तो हमको पता है कि सम और विषम संख्या का जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है। यहाँ पर बीच की संख्या क्या बैठ रही है, d, और यहाँ पर बीच की संख्या क्या बैठ रही है, l। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, इसलिए आप ये वाला आंसर लगाते हैं, जबकि ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि भाई ये जो रूल लगाते हैं पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं, वो तब लगाते हैं जब ए की सीरीज चल रही हो, ठीक है, तो इवन की हो चाहे फिर ओड की हो। अब यहाँ पर भाई साहब आपको 2 अलग अलग सीरीज दे रखी है, एक तो आपको सम संख्या की सीरीज दे रखी है और एक आपको विषम नंबर की सीरीज दे रखी है। तो आप इसको डायरेक्टली इसको ऐड करके ऐसा हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग सीरीज की बात आ गई। ऐसा तो हम तब करते हैं जब ए की सीरीज के फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको पता हो, उनको जोड़ के आधा कर देते हैं,
ये तब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या होगा वो देखो जरा, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है करेंगे उसी मेथड से। अब देखिए आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं सम संख्या दे रखी है 7, इनका एवरेज कितना है d। अब ये अलग सीरीज है और ये अलग सीरीज है, दोनों को कंबाइंड करके मुझे एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इसका एवरेज d है और टोटल कितनी संख्या है 7, तो सम कितना हो जाएगा इसका 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। एवरेज में संख्या की मल्टीप्लाई करो तो सम आ गया। अब जरा इसकी बात हो इस वाली सीरीज की, जो विषम नंबर की सीरीज है, इसका एवरेज कितना है n, बीच की संख्या n है और संख्या कितनी है 5, तो अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 5l हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली सीरीज यानी कि सम नंबर की जो सीरीज थी उसका सम आ गया और एक विषम नंबर की सीरीज का सम आ गया। मुझे दोनों को कंबाइंड करके बताना है, तो दोनों को जब कंबाइंड करके एवरेज बताऊंगा तो एवरेज होता क्या है योग बटे संख्या। तो इन दोनों सीरीज का सम कितना हो जाएगा 7d प्लस 5l, और बटे में क्या लिखते हैं टोटल पदों की संख्या। तो पहली सीरीज में कितनी संख्या है 7, दूसरी में कितनी है 5, तो 7 और 5 12। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड ये इसका करेक्ट आंसर है 7d प्लस 5l अपॉन 12। क्लियर है। तो आपसे ये आंसर मत लगाना l प्लस d बाई 2, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7d प्लस 5l अपॉन 12। ठीक है भाई। चलो आगे के एक दो क्वेश्चन और बेसिक से जाके एक दो बेसिक क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो फॉर्मूले बेस में आपको बताए थे क्यूब का और स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था, तो उसमें क्वेश्चन ये ऐसा पूछ लेता है, देखो लिख देता हूं दो क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ ऐसे करके सीरीज दे देगा, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। ठीक है। तो अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो ये जो स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं इनके जो एवरेज आप निकालेंगे वो हमेशा फॉर्मूले से ही आपको जाना पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखवाया भी था। अगर किसी को ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था इसका स्क्वायर का, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो हमको पता है कि सम क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो उसको बस करना है क्या n से डिवाइड कर देना है, तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरेज जो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वो होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। इनका क्या होता है औसत होता है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले से ही करने पड़ेंगे। तो n कितना है यहाँ पर, जो प्राकृतिक संख्या में लास्ट का नंबर होता है वही क्या होता है n होता है। ठीक है। n कितना है 71। तो 71 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 71 दूनी 142 और 143 डिवाइड बाय 6। तो 6 से काटेंगे 12, तो 12 की मल्टीप्लाई करोगे 12 दिया 36 कैरी 3 12 चौक 48 48 और 3 51 कैरी 5 12 कम 12 5 17। तो 1716 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। एक में क्यूब वाला और करा देता हूं आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली क्या आएंगे सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यहां पर तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर, तो मैंने यहाँ पर आपको स्क्वायर वाला क्वेश्चन करा दिया। तो अब ये क्यूब वाला क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन इसके बेसिक से होते हैं। आज बेसिक ही क्वेश्चन में पकड़ रहा हूँ सारे के सारे। ठीक है। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन सारे हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब जरा क्यूब वाला देखिए आप, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और क्यूब वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा फॉर्मूले बेस होते हैं। ठीक है। इनमें कोई भी डायरेक्ट वगैरह आपका नहीं चलता। तो अब देखो ये क्यूब है, 1 से लेके कहां तक 12 तक की संख्या को क्यूब दे रखे। तो क्यूब का मैंने एवरेज में क्या फॉर्मूला लिखवाया था अगर आपको पता हो, तो क्यूब के एवरेज में जो फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है। तो प्राकृतिक नंबर की सीरीज में जो भी लास्ट का नंबर होता है वही क्या होता है n होता है। तो n कितना हो गया यहाँ पर
12, तो इनके लिए 12 पुट करो तो 12, और जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बटे 4, तो 4 दिया 12, तो 3 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब 169 की तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, 16 3 48, 480 और 3 दिन 27, तो 27 और 480 कितना हो गया 560, और ये इसका क्या है एवरेज है, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है एग्जाम में, सबने देख रखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, अब इसका आपको एवरेज निकालना है। तो पहले अगर आप इन संख्याओं को देखते हो तो यार अगर इन संख्याओं को ध्यान से देखो आप, तो ये क्या लिखा हुआ है 1, देखो यहाँ पर ये क्या है ना, कोमे लग रहे हैं सब संख्याओं के बीच में, 1, 2, 2, फिर 3 के बाद कोमा, अगले 3 के बाद कोमा, इन्होंने नंबर डिजिट लिख रखी है आपको ये। तो इन सबको क्या करना है, अगर नॉर्मल में एवरेज के बेसिक तरीके से जाओ कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप देखो तो 1, यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर 3 को 3 बार जोड़ना है, तो 3 3 6 3 9, 9 का मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ यार कि यहाँ पर ना ये स्क्वायर की फॉर्म बनती भी जा रही है, किसकी फॉर्म बनती भी जा रही है स्क्वायर की। आगे क्या देखो 4 को 4 बार जोड़ोगे 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, तो मतलब ये 4 का स्क्वायर, फिर आगे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 7 को 7 बार जोड़ेगा 49, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये सब हो गया अपॉन एवरेज में नीचे ये लिखना पड़ता है नंबर ऑफ डिजिट, सबको काउंट करना है। तो जब आप सबको काउंट करोगे तो 1 कितनी बार लिखा हुआ है 1 बार, 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, 4 कितनी बार है 4 बार, 5 कितनी बार है 5 बार, 6 कितनी बार है 6 बार, और 7 कितनी बार है 7 बार। तो सबको ऐसे तो काउंट करेंगे, सबको काउंट करके देखना यही सब बैठेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा क्यों वो देखो जरा। अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला पता है तो इन सबको डिजिट्स का कुछ हमको यहाँ पर यूज ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर देखते हो तो जो वर्गों का योग करना है वो भी 7 तक करना है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पर जो सम करना है ये भी 7 नेचुरल नंबर लिखे हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा दो आप। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है n+1 और 2n+1 बटे 6। तो ये तो इसका सम हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्या लिखी है, तो प्राकृतिक संख्या वो सम क्या होता है n+1 बाय 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे लिखने का फायदा क्या हुआ, देखो n से n कैंसिल आउट, n+1 से n+1 और 2 तिया 6, कितना बचा सिर्फ ये बचा 2n+1 अपॉन 3। अब ये हमने काटा क्यों, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही कंडीशन पर काट सकते हैं, जब वर्गों का योग भी 7 संख्या का हो और नेचुरल नंबर का सम कर रहे हो नॉर्मल संख्या का वो भी 7 तक हो, क्योंकि n यहाँ पर कॉमन है 7 7, इसलिए मैंने n से n यहाँ पर ये काट दिया। तो कितना बचा सिर्फ 2n+1 अपॉन 3, और n कितना है 7, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/3, तो मतलब कितना आ गया आंसर 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो इसको करने का आसान तरीका होता है, ऊपर प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग और नीचे नॉर्मल प्राकृतिक संख्या का योग, दोनों का फॉर्मूला लगाओ। n यहाँ पर कॉमन है तो फॉर्मूले में n और n+1 वाली टर्म्स कट गई, कितना बचा 2n+1 अपॉन 3, n की जगह 7 पुट कर दो, 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम मतलब अभाज्य। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का आपको क्या बताना है, औसत बताना है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, मैंने इसलिए उठाया क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या अगर प्रथम 9 बोले तो बच्चे कहां से स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं,
1 2 3, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 क्या है कि हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है, 2 डेफिनेशन होती है। एक तो जो नॉर्मल बुक में लिखी रहती है वो ये लिखा होता है कि 1 से बड़ी वह संख्या, जब उसने क्वेश्चन में बोल ही दिया यार पहली डेफिनेशन में कि 1 से बड़ी वह संख्या जो खुद से और 1 से घटे, तो वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी लेंगे तो 1 तो लेंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो बुक की लैंग्वेज होगी। और जो नॉर्मल आपको पहचान करनी है वो इस तरीके से पहचाना करो कि जो अभाज्य संख्या होती है उनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर किसी भी प्राइम नंबर के आपके नहीं हो सकते। अब अगर हम 1 के फैक्टर करेंगे तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा ना यार। और मैंने क्या होता है कि मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के, वही आपका प्राइम नंबर होता है। 2 के फैक्टर करेंगे 1 2, 3 के फैक्टर करेंगे 1 3, 4 के फैक्टर करेंगे 1 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए जो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितने लेने हैं हमको? फर्स्ट 9, तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर क्या होंगे? देखो 2 3 5 7 11 11 13 14 15 16 17 19 19 के बाद 23, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रथम 9 ही बोले थे, तो ये 9 क्या हो गया? हमारे प्राइम नंबर हो गए। इनका कोई फॉर्मूला नहीं था, डायरेक्टली आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितना हो जाएगा सम? देखो 23 और 7 कितना हो गया? 30 हो गया। 11 और 19 कितना हो गया? 30, 13 और 17 30, तो 30 30 60 और 30 90, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया? 5 3 8 है तो 10, और बटे संख्या कितनी है? 9, तो कितना हो गया? 100 बटे 9, मतलब 11 से ही 1 बटा 11 से ही 1 बटा 9, ये क्या हो गया? इसका औसत आ गया। 11 से 1 बटा 9, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे 11 और 1 बटा 9, 11 से 1 बटा 9 क्या है इसका औसत? तो ये क्या है आपका आंसर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका, ठीक है भाई। ये हो गया प्राइम नंबर का। आगे आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार। अब ये भी काफी पूछा जाता है, एनटीपीसी वगैरह में, 500 क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। उसने बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 के प्रथम 13 गुणज, इस तरह के हिंदी में बोलता है कि 7 के प्रथम 13 गुणज का औसत ज्ञात करो। अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब गुणज बोला है मल्टीपल, यानी 7 के। अब 7 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा? 7 ही होगा, 7 एकम 7। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 14, फिर 21, इस तरीके से चलेंगे 7 के मल्टीपल। और कहां तक बोला है? पहले 13 मल्टीपल, तो 13वां मल्टीपल क्या होगा? जितने भी मल्टीपल बोलते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 का 13 मल्टीपल 13 सत्ते 51, तो पहला मल्टीपल होगा 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक करना है? 13 तक। तो 13वां मल्टीपल क्या होगा? जस्ट क्या करना है, जिस भी नंबर का बोला जाए उस नंबर के उतने में मल्टीप्लाई कर दो। 13वां मल्टीपल बोला ना किसका? 7 का, तो 13 सत्ते 51, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि भाई 15वां बताओ, 15वां मल्टीपल 7 के प्रथम 15 मल्टीपल, तो 15वां मल्टीपल क्या हो जाता? 7 की 15 में गुना कर देते, 15 सत्ते कितना होता है? 105, यहाँ पर 105 लिख देते हैं, ठीक है। तो हम देखो, अगर ध्यान होता पहली दिन की क्लास के आ गया एक काम, कि जब भी कोई आपको सीरीज दे रखी हो और उसमें पदों का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तो यहाँ पर पदों का डिफरेंस सेम ही था। देखो 7-7 का गैप चल रहा है सभी में। तो जब एपी की सीरीज बन गई तो हमको इसमें पहली संख्या ही पता है और लास्ट की संख्या ही पता है, तो दोनों को क्या करेंगे? दोनों को ऐड करो, पहले और लास्ट के नंबर को, और उसका क्या कर दो? आधा कर दो, क्योंकि डिफरेंस सेम है। पहले और लास्ट की संख्या ही पता है, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे। 91 और 7 98 बटे 2 कितना रहेगा? 49, आपका आंसर, ठीक है। एक तरीके से ये होता है
या फिर एक तरीका और भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, मल्टीपल भी नहीं लिखने, तो डायरेक्टली तरीका क्या होता है एवरेज निकालने का, करना यही होता है, इसको डायरेक्टली शॉर्ट में लिख देते हैं। अब किस नंबर के पूछे मल्टीपल आपसे, 7 के, तो 7 को लिखो इनटू जितने भी मल्टीपल उसने बोला है, कितने मल्टीपल बोला है 13, उसको जस्ट एक बढ़ा करके लिख दो बस, 13 से आगे 14 और उसको क्या कर देंगे आधा, वही आपका आंसर होगा। 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 19। ठीक है, अगर यहाँ पर 13 की जगह क्या बोल देता, 15 बोल देता, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में 13 की जगह 15 बोल देता हूं, तो कैसे निकालते एवरेज 7, क्योंकि 7 के पूछे, जिस भी नंबर का पूछ रहे हैं उसको तो ऐसे लिखना है। मल्टीपल कितना बोला है 15, 15 में एक जोड़ दो 16 और इसका आधा, 2 8 16, 8 7, तो ये क्या हो जाता है इसका एवरेज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा, तो एक नंबर है और उसके रेसिप्रोकल मतलब उसके उल्टे का जो एवरेज हो गया 4, तो आपको एवरेज बताना है उस नंबर के क्यूब और उस क्यूब के रेसिप्रोकल मतलब उसके उल्टे का। मतलब एक संख्या हमने सपोज एक्स मान ली, संख्या क्या है एक्स, एक संख्या एक्स होगी और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, तो इसका एवरेज कितना दे रखा है उसमें, द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं का सम बटे 2 बराबर कितना दे रखा है 4। ये तो बोला है कि द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। तो एक नंबर माना x और उसका रेसिप्रोकल बना कौन x, दोनों को जोड़ दिया, दो संख्या दोनों को 2 से डिवाइड, तो ये एवरेज हो गया, कितना दे रखा है 4। तो कितना हो जाएगा सम, ये हो जाएगा 8। तो x प्लस 1 अपॉन x कितना आ गया हमारे पास 8। आपसे क्या पूछा है कि इस नंबर का क्यूब और इसका रेसिप्रोकल, ये पूछा है। इसका क्या पूछा है आपसे एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका सम निकालना पड़ेगा। तो सम कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का डायरेक्टली तरीका क्या होता है निकालने का, ये थोड़ा अलजेब्रा का पार्ट होता है, तो इसको डायरेक्टली आप याद रख लेना कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा हो और क्या निकालना हो एक्स क्यूब निकालना हो, तो ये फॉर्मूला होता है जो भी ये वैल्यू दे रखी है इसका क्यूब -3 इंटू दिस नंबर, मतलब k क्यूब -3k, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 8 की क्यूब 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा है 64 -3, 8 गुना 61। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया इनका, ये आ गया सम, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का सम कितना आ गया 8 गुना 61। मैंने दोनों में 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 का स्क्वायर मतलब 64 -3 कितना बचा 61। लेकिन आपसे सम थोड़ी ना पूछा है, आपसे पूछा है एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका सम कितना था 8 गुना 61, इसको भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 4, तो 4 एकम 4, 4 6 264। तो ये क्या आ गया इसका एवरेज आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछ लेता है। एक और समझा देता हूँ कि द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। एक नंबर माना x और इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका एवरेज, एवरेज मतलब दो संख्या 2 से डिवाइड, तो एवरेज हो गया कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया हमारे पास 4 दूनी 8। आपसे पूछा है इस नंबर के क्यूब यानी घन और उसके रेसिप्रोकल का औसत। तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दोनों का सम निकालना पड़ेगा। सम निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी नंबर दे रखा है उसके क्यूब -3 इंटू दिस नंबर, मतलब k क्यूब -3k, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है k होता है, तो वही क्या है k क्यूब -3। तो सम कितना आ गया 8 गुना 61। लेकिन आपसे क्या पूछा है एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे इस सम को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 नंबर है, तो 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 2 चौक 8 और 61 चौक कितना होता है 264, और ये क्या आपका तो ये कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन थे चैप्टर के, तो हमारे खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास में इसकी अगली टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।